हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो आपका सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, और इससे संबंधित जो भी चीज़ें आपके इतिहास में है वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में अपने रखी हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, मेरी जितनी भी और भी वीडियो होंगी, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन घंटी दबा देते हैं, तो सारी वीडियो शो होने लगेंगी। ठीक है, क्योंकि जो भी टोटल सिलेबस से दी हुई है। ठीक, आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है, पहला है इसमें शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा है क्या? तो मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक या नैतिक, यानी मनुष्य का क्या करना है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक और नैतिक विकास को सुदृढ़ बनाना ही क्या है, शारीरिक शिक्षा है। ठीक है, अगले देखिए, मनुष्य का क्या है काम, प्राग ऐतिहासिक काल से ही क्या है, मनुष्य क्या कर रहा है, धनुष, बाण और भाले का उपयोग कर रहा है। अगर ये, क्योंकि ये समझिए, ये लाइन नहीं है, ये हर लाइन समझो अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें ये देख लीजिए कि अगर एक बार में समझ में ना आए दोबारा देख लेना इस वीडियो को, इसकी हर लाइन में समझ लेना कि ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, मनुष्य प्रागैतिहासिक काल में धनुष, बाण और भाले का प्रयोग करता था। अब यहीं से अगर उन्होंने क्वेश्चन बना दिया तो मान लो ये तीन अगर उन्होंने दे दिए कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किसका उपयोग करता था, और यहाँ उन्होंने एक चीज़ और दे लिख दी, कुश्ती। ठीक है, किसका प्रयोग नहीं करता था, तो ये तीन तो करने वाले हैं और चौथा कुश्ती नहीं। आ गया, यहीं से विकल्प बन जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब ईसा के 2000 वर्ष पहले चीन के निवासी बीमारियों के निवारण हेतु क्या करते थे, व्यायाम। चीन वासी क्या करते थे, आज से 2000 वर्ष पूरे 2000 वर्ष पहले चीन के जो निवासी हुआ करते थे, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। चीन के निवासी क्या करते थे आज से 2000 साल पहले बीमारियों के निवारण के लिए क्या कार्य करते थे, तो वो क्या करते थे, व्यायाम कराते थे। क्या करते थे, बीमारियों को दूर करने के लिए व्यायाम कराते थे। अगले देखिए, ईरान के युवकों को घुड़सवारी तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब ईरान के जो क्या हैं युवक थे, उनके लिए क्या, कौन सा, घुड़सवारी तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक, अगले देखिए, स्पार्टा की जगह जगह व्यायामशालाएँ, स्पार्टा एक जगह है। ठीक है, स्पार्टा क्या है, व्यायामशालाएँ बनी थीं। उस समय शारीरिक शिक्षा और को सैनिक शिक्षा से घनिष्ठ संबंध था। उस समय जो था शारीरिक शिक्षा और कौन सा, सैनिक शिक्षा, इन दोनों का क्या था, घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, अब देखिए अगला, प्राचीन शारीरिक शिक्षा स्त्रियों में क्या था, प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों में मॉर्टेन और जे रूसो, जॉन लॉक और कमेनियन शामिल है। अगर ये भी क्वेश्चन बन जाए, मान लीजिए इन तीन का अगर इसमें नाम ले लिया जाए, इस तीन का नाम रख लिया जाए यहाँ पे एक विकल्प में, और एक का नाम दूसरा रख लिया जाए, तो अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा प्राचीन शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों में या शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं होगा, तो इसमें कौन ना होगा, इसमें कोई, अगर इसे यहीं से विकल्प बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चार नाम है ये याद रखना है। कौन से थे शिक्षा साथी, मॉर्टेन थे, जे रूस थे, या जॉन लॉक थे, और कनेसियस। ठीक है, कमेनियस। अब देखिए, जर्मन ने जोहान स्टॉक पीडियस गुड्स मूड ने शारीरिक शिक्षा में दौड़ कूद, प्रक्षेपण और कुश्ती व्यायाम में शामिल किया था। इन्होंने व्यायाम में किसने, जर्मन के जो जोहान क्रिस्टॉफ फीडिंग गुड्स मूड्स हैं, मूटज है, इन्होंने किसको शामिल किया था, दौड़ को शामिल किया था, प्रक्षेपण को शामिल किया और कुश्ती को शामिल किया था व्यायाम में। ठीक है, अगला देखिए, 1975 ईस्वी में जर्मनी के शिक्षाविद फ्रीडरिक लुडविग जॉन ने जर्मनी में अनेक व्यायामशालाओं की स्थापना की थी। ठीक है, जर्मनी में किसने किसने हुई है व्यायामशालाओं की स्थापना, 1975 में, और किसने की है, फ्रीडरिक ने की है, फ्रीडरिक लुडविग जॉन ने किसकी स्थापना की है, व्यायामशालाओं की। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के आंदोलन का जन्मदाता भी जर्मनी है। शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जो जन्मदाता है उस देश, कौन सा देश है, वो है आपका जर्मनी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1814 ईस्वी में डेनमार्क के फ्रांस नास्तिगाल स्कूली शिक्षा शारीरिक शिक्षा का निर्धारण किया। जो 1814 की बात अगर आएगी तो डेनमार्क के फ्रांस क्या थे, नास्तिगाल थे, जिन्होंने स्कूली शिक्षा का में शारीरिक शिक्षा को जोड़ा था। ठीक है, अब स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का जो विकास का श्रेय जो है वो हेनरिक लिंक को जाता है। स्वीडन की बात आया, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का स्टार्टिंग किसने की है, तो हेनरिक लिंक ने की है। ठीक है,
अगला देखिए 1814 में स्टॉकहोम में रॉयल जिम्नास्टिक सेंटर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। क्या है? 1814 ईस्वी में स्टॉकहोम की बात हो रही है, और कौन सी हुई? जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। ठीक है। ब्रिटेन के शिक्षा शास्त्री आर्जेंट बार्ड मैकरालेन ने स्कूलों में जिम्नास्टिक को स्कूल में शामिल किया था। किसको शामिल किया? जिम्नास्टिक को स्कूलों में शामिल किया गया था इनके द्वारा। अब चार्ल्स बेब और चार्ल्स फोमे, क्या है? चार्ल्स बेब हैं और चार्ल्स फेलेन नामक शिक्षा शास्त्री का शारीरिक शिक्षा को सहायता से अमेरिका टर्नबाइट संगठन की स्थापना हुई। ये स्थापना कितने में? 1850 में की गई थी। 1960 ईस्वी में डॉक्टर डायो लिविस के प्रयत्न से अमेरिका के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का क्या हुआ? विषय पढ़ाया जाने लगा था। ठीक। अगला देखिए शारीरिक शिक्षा। अब भारत की बात हो जाए तो शारीरिक शिक्षा सिंधु घाटी काल से ही घुड़दौड़, धनुर्विद्या, भाला फेंक, चक्का फेंक, नृत्य, गायन की गतिविधियां होती थी। भारत में क्या है? सिंधु घाटी काल से ही ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। इसके अलावा महाभारत एवं रामायण काल शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। लक्ष्मण, राम, अर्जुन, कर्ण धनुर्विद्या में पारंगत थे। ठीक है। इसके अलावा हनुमान, भीम, दुर्योधन ये गदा युद्ध और मलयुद्ध में थे, और शतरंज भी क्या है? वो महाभारत काल से ही खेला जा रहा है। अगले देखिए पतंजलि ने क्या किया? पतंजलि ने योग सूत्र लिखकर क्या है? अष्टांग योग को प्रतिष्ठित किया। ठीक है। योग सूत्र लिखा, पतंजलि ने क्या लिखा? ये आ जाता है तो योग सूत्र लिखा, और उसमें अष्टांग को प्रतिष्ठित किया है। ठीक है। अगले देखिए गुप्त काल में क्या हुआ है? गुप्त काल में नालंदा और विक्रमशिला नामक 2 विश्वविद्यालय थे, इसमें भी शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला देखिए मुस्लिम काल में शारीरिक शिक्षा में काफ़ी उन्नति हुई। मुस्लिम काल में शारीरिक शिक्षा में काफ़ी उन्नति की गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी। पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई? ये भी आता है क्वेश्चन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो या चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर भी कुश्ती के शौकीन था। अकबर क्या था? अकबर कुश्ती का शौकीन था। इसमें देखिए बाबर एक अच्छा तैराक था। बाबर कैसा था? बाबर एक अच्छा तैराक था। अगला देखिए आधुनिक शारीरिक शिक्षा में स्वर्णिम काल अंग्रेजी काल में आया। शारीरिक शिक्षा का जो स्वर्णिम काल पूछा जाए तो कब से आया? अंग्रेजी काल से। ठीक है। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में जिम्नास्टिक संस्थान बनाया था। जिम्नास्टिक संस्थान कितने में बनाया गया है? 1859 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में अम्बा एवं पंत के प्रयास से हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र में खोला गया था, और इन दोनों ने खोला है भाई भाई ने। ये दोनों अम्बा और पंत इनके प्रयास से 1914 में से खोला गया हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। अब 1920 में YMCA की स्थापना की गई थी SC बक के द्वारा। SC बक के द्वारा YMCA की स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है। 1931 में राजकीय शारीरिक शिक्षा हैदराबाद खोला गया। 1931 में 1932 में अमेरिका के सहयोग से क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ में खोला गया। 1932 में ही राजकीय शारीरिक शिक्षा कोलकाता की स्थापना की गई है, और 1938 ईस्वी में मुंबई शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज क्या है? कड़वाली में खोला गया। ठीक। अगला देखिए, अगला है 1940 ईस्वी में ही हेंग ने लाहौर में शारीरिक शिक्षा कॉलेज खोला। 1940 में कहाँ खोला गया है? हेंग द्वारा लाहौर में खोला गया है। 1951 में राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम लागू की गई। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम कब लागू की गई? 1951 ईस्वी में। ठीक है। अगला देखिए, अगला है 1952 में 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए ACC स्कीम लाई गई थी, और 1954 में अखिल भारतीय खेल समिति का गठन हुआ। अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब हुआ है? 1954 ईस्वी में। अगला देखिए 1958 ईस्वी में अस्थायी जांच समिति बनाई गई। 1958 में क्या बनाया गया है? 1958 में अस्थायी जांच समिति बनाई गई थी। ठीक है। अब 1952 में देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा की उपयोगिता को समझाते हुए विद्यालयों में खेल के मैदान के लिए कितने? 3.5 एकड़ कितनी जमीन निर्धारित की गई? 3.5 एकड़। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में क्या किया गया? 3.5 एकड़ निर्धारित की गई थी मान्यता लेने के लिए हर विद्यालय के लिए। अब 1957 में ग्वालियर में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज खोला गया था, जो आज क्या विश्वविद्यालय है। अगर भारत का प्रथम विश्वविद्यालय पूछा जाए तो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय है, जो ग्वालियर में स्थित है। 1957 में से खोला गया था। अगला देखिए 1961 में जाकिर हुसैन समिति ने
शारीरिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव रखा। 1961 में देखा जाए तो जाकिर हुसैन समिति ने शारीरिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव रखा था। उसके अलावा 1964 में कोठारी आयोग ने शारीरिक शिक्षा को विज्ञान और गणित के विषय के समकक्ष स्वीकार किया था। और 1977 में ईश्वरी बाई पटेल की समिति ने 5वीं कक्षा तक विद्यालय में 10% निर्धारित किया समय और 6 से 8 तक के लिए 4 घंटा प्रति महीने के लिए निर्धारित किए गए और 9 से 10 विद्यालयों के लिए 4 घंटा निर्धारित किए गए प्रति सप्ताह। ठीक है, अलग अलग दिया गया, यानी प्राइमरी में 10% समय का, 6 से 8 तक 4 घंटा महीने में और 9 से 10 तक यानी माध्यमिक की बात करें तो 4 घंटा प्रति सप्ताह शारीरिक शिक्षा के लिए देने को कहा गया। 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति के तहत आदेश दिया गया कि शारीरिक शिक्षा को माध्यमिक तक अनिवार्य विषय बनाया जाए। ठीक है, 1886 में जो नई शिक्षा नीति आई उसने ये निर्धारित किया कि अनिवार्य विषय माध्यमिक स्तर तक बनाया जाए। 1959 में हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना की। ठीक है, नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना की गई हृदयनाथ कुंजरू द्वारा 1959 में। ठीक, अगला देखिए, अगला है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य से मनुष्य को शारीरिक, नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अब देखिए, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पूछ लिया जाए तो उसका क्या है, शारीरिक और नैतिक और सामाजिक विकास करना है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। अब स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था शारीरिक शिक्षा के लिए, शारीरिक शिक्षा निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है। शारीरिक निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है। सबसे पहले हमारे युवकों को सबल बनाना चाहिए। धर्म तो बात की चीज़ है। ये किसने कहा है, विवेकानंद ने। ठीक है, अगले देखिए, अगले है इनकी परिभाषा। तुम गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो। ठीक है, ये लाइन बहुत पूछी जाती है। तुम गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक निकट जा सकते हो, उसकी यह विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे देखिए, खेल के कुछ सिद्धांत है। खेल के सिद्धांत क्या हैं, फालतू ऊर्जा का सिद्धांत, स्पेंसर और शिलर, यानी ये पूछे जाते हैं फालतू ऊर्जा का सिद्धांत क्या है। फालतू ऊर्जा मतलब दिन भर जो कार्य कर रहा है उसके बदले में अगर जो ऊर्जा बचती है उसके लिए हम खेल में अपना वेस्ट करते हैं, ये स्पेंसर और शिलर ने कहा है। ठीक है, आप शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया है, फ्रायड ने कहा है। फ्रायड ने ये कहा कि हमारे अंदर जो भी गुस्सा होती है वो हम कुश्ती द्वारा या फिर बॉक्सिंग द्वारा निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा शुद्धिकरण का सिद्धांत, यानी हमारे अंदर की जो गुस्सा वगैरह है वो हम इस द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इन लोगों ने कहा था। किसने कहा था, फ्रायर ने। अगला देखिए, अगला है आपका पुनः स्मरण का सिद्धांत। पुनः स्मरण का मतलब दोबारा से स्मरण करना। पुनः स्मरण मतलब दोबारा से स्मरण करना। ये किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा। किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि पूर्वजों का ये इन्होंने क्या बताया कि खेल जो है पूर्वजों द्वारा बच्चों को मिलता है, जेनेटिक है, और ये दोबारा से इसे खेल करके इसे पुनः स्मरण करते हैं। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन क्या है, अगले में क्या है सिद्धांत, वो है पूर्वाभ्यास का सिद्धांत, यानी कार्ल ग्रूस ने दिया है। पूर्वाभ्यास यानी पहले कार्ल ग्रूस ने क्या बताया था कि बच्चे क्या है पहले इसके अभ्यास करते हैं, उसके बाद में इसका विस्तार कर लेते हैं। ठीक, अगला देखिए, खेल सिद्धांत कितने हैं, इसमें खेल सिद्धांत कुछ दिए। फालतू ऊर्जा का सिद्धांत। फालतू ऊर्जा का सिद्धांत क्या है, स्पेंसर और उसने दिया, किसने दिया था, स्पेंसर और शिलर ने दिया था। और शुद्धिकरण का सिद्धांत फ्रायड ने दिया है। पुनः स्मरण का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने दिया है। पूर्व अभ्यास का सिद्धांत कार्ल ग्रूस ने दिया है। ठीक है, ये सब सिद्धांत पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रतिद्वंदता का भी सिद्धांत है, स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत है। अब देखिए, प्रशिक्षण विधियाँ कौन कौन सी, वार्म अप किया जाता है, यानी कोई भी कार्य करने से पहले हम शरीर को गर्म करने के लिए वार्म अप करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो मांसपेशियाँ हट सकती हैं, कई तरह के इसमें नुकसान हो सकते हैं। शरीर को लचीलापन बनाने के लिए, मांसपेशियों को गति बनाने के लिए, गति ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा बढ़ती है इससे, और सहन शक्ति बढ़ जाती है वार्म अप से। ठीक है, अब लिमिटिंग डाउन शिथिल होना, यानी कोई भी व्यायाम करने के बाद या अचानक दौड़ लगाने के बाद एकदम हम रुकते नहीं हैं, उसको धीरे धीरे शरीर को चलाते रहते हैं और धीरे धीरे उसको आराम की पोजीशन में लाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या है, आइसोमेट्रिक व्यायाम मान लो आप किसी दीवार पर ताकत लगा रहे हैं, ढकेल रहे हैं, यानी ना तो वह दीवार कहीं ढकेली जाएगी लेकिन आपकी जो मांसपेशियाँ वो वहीं एक दूसरे पर जोर आजमाइश से क्या है मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और ताकत क्या है शरीर की ऊर्जा जो है बढ़ती है, ताकत बढ़ती है इससे आइसोमेट्रिक से।
आइसोटोनिक क्या है? आइसोटोनिक व्यायाम क्या है आपका? आइसोटोनिक व्यायाम है आपका मांसपेशियाँ क्या है इसमें कैसी रहती हैं? गतिमान रहती हैं। इस व्यायाम में कैसी रहती हैं? मांसपेशियाँ आपकी व्यायाम रहती है, जैसे कूदना, दौड़ना, भार उठाना, ये सब क्या है? आइसोटोनिक व्यायाम के अंतर्गत आता है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम, इसके जन्मदाता क्या है? पेरिस है। ये कहाँ से? पेरिस से आया है, पेरिस द्वारा, ठीक है। तो इसका जन्म जो है 1968 में कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। और आइसोकाइनेटिक व्यायाम क्या है? ये दोनों आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम का समझ लीजिए जिमशाला एक तरह से क्या है? जिम की बात कर लीजिए, जिसमें बाहर दौड़ भी सकते हैं हम और जिम में जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब निरंतर प्रशिक्षण, निरंतर का मतलब धीरे धीरे निरंतर प्रशिक्षण करोगे तो क्या है? हमारी मांसपेशियाँ धीरे धीरे मजबूत होती जाएंगी और सबल हो जाएंगी। इसमें देखिए अंतराल प्रशिक्षण भी है। अंतराल प्रशिक्षण का मतलब क्या है? मतलब अंतराल प्रशिक्षण का मतलब क्या है? धीरे धीरे रुक करके, यानी पहले फिर थोड़ा 10 मिनट व्यायाम कर लिया, उसके बाद वो 10 मिनट प्रशिक्षण कर लिया, फिर 2 मिनट बैठ गया, फिर 10 मिनट प्रशिक्षण किया, फिर 2 मिनट बैठ गए, या फिर क्या है, ऐसी इस तरह से अंतराल प्रशिक्षण किया जाता है। इससे हम बहुत ज़्यादा सबल बन जाते हैं किसी भी कार्य के लिए। फाट लेग प्रशिक्षण, ये भी इससे संबंधित है। त्वरित दौड़ें, ये भी इससे संबंधित है। पेश दौड़ें, ये भी इसी से संबंधित हैं। आपकी एरोबिक क्रियाएं, ये भी प्रशिक्षण संबंधित है। साइकिलिंग, साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना, जॉगिंग मतलब धीरे धीरे चलना। और तालबद्ध व्यायाम, तालबद्ध व्यायाम भी इससे संबंधित है। साइकिलिंग, साइकिलिंग चलाना, जॉगिंग करना। तालबद्ध, कलिंग, दैनिक और भार प्रशिक्षण, लेजिम और डंबल, ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी व्यायाम से संबंधित हैं, ठीक है। इस तरह से व्यायाम हम अपने शरीर को सबल बना सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो जो थी वो थी आपकी शारीरिक शिक्षा के इतिहास से। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें। नमस्कार।